गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कंपन तल, ध्रुवण तल को पढ़ा हुआ है, विवर्तन पढ़ा हुआ है, व्यतिकरण पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से इन सभी टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुरु इस चैप्टर से 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है ना। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़िए, क्योंकि मैंने मोस्ट टॉपिक्स ही कराया हुआ है ना। बहुत जल्द ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही मैं बूस्टर का नियम रखने वाला हूँ, है ना। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, है ना। कि बूस्टर का नियम बहुत मोस्ट टॉपिक है, बहुत मोस्ट व्यंजक भी है ना। उसको हम क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं तरंगों के अध्यारोपण। तरंगों के अध्यारोपण, तरंगों से आप समझते हैं पहले बच्चों क्या होता है। तरंग जैसे कि हम कॉल करते हैं, फोन पे बात करते हैं, क्या हमें वो तरंगे दिखाई देती हैं? क्या नहीं, है ना। लेकिन एक फोन से दूसरे फोन तक आवाज का पहुंचना तरंग है। और अध्यारोपण मतलब हमारी बात जो हो रही है बिना किसी को दिखाई दिए हुए, है ना, हवा में तैरते हुए कहाँ जा रही है? दूसरे फोन तक पहुंच पा रही है, जिससे अदर पर्सन हमारी बातों को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है ना। वही कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सिग्नल है, क्या है? ये हमारे पास एक सिग्नल है, क्या? एक सिग्नल। ये समझिए ये हमारे एक फोन है, क्या है? ये हमारा हो गया फोन, PHONE, एक फोन हो गया। अब यहाँ से तरंग चलेंगी, यहाँ से तरंग चलेंगी, है ना। और ये हो गया हमारा दूसरा फोन, क्या हो गया? दूसरा फोन, PHONE, दूसरा फोन। अब यहाँ से जो तरंगे चलती है, क्या? अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, दूरी है, लंबा है, अच्छा गैप है, बहुत दूर गैप है ना। अब यहाँ से एक फोन से हमारी क्या तरंगे चलेंगी, क्या चलेंगी? तरंगे चलेंगी। तो हमारी जो तरंगे हैं कुछ इस प्रकार से चलती हैं। ये तरंगे कुछ हमारी इस प्रकार से चलती हैं, गति करती हैं, चलती हैं और गति करती हैं और जाके दूसरे फोन तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ की जो बात है, मतलब यहाँ के फोन से बोला गया आवाज इस फोन पर हमें जो सुनाई देता है प्यारे रसगुल्लो, वह तरंगों के अध्यारोपण के माध्यम से एक फोन से दूसरे फोन तक, या टेलीविजन दूरदर्शी में जो हमें चित्र डायग्राम दिखाई देता है, वह भी तरंगों के अध्यारोपण के माध्यम से ही हमें छोड़ा जाता है, तरंगों के द्वारा छोड़ा जाता है। तो हमें अपने टेलीविजन पर क्या होता है, वह प्रसारण हमें दिखाई देता है। तो समझ पा रहे हैं तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं, जो तरंगों होता है मेरे पास गुरु, एक तो नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, दो या दो से अधिक, है ना। तो क्या होगा? दो या दो से अधिक। तो मेरे पास गुरु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, क्या? जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम से मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी माध्यम के किसी बिंदु तक एक साथ पहुंचती हैं, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर या दूसरे बिंदु तक एक साथ पहुंचती हैं। भाई बहुत सारी तरंगे हैं जो चलती हैं, किसी माध्यम के द्वारा चलती हैं, है ना। तो दूसरे बिंदु तक पहुंचती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन मतलब कि 1 2 3, मतलब मान लीजिए कि 3 तरंगे हैं, तो 3 तरंगों का जो परिणाम निकल के आएगा उनको बोलते हैं परिणामी विस्थापन। क्या बोलते हैं? परिणामी विस्थापन। उन तरंगों द्वारा, मतलब 1 2 3, इन इन अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न हुआ विस्थापनों का योग, क्या? विस्थापनों का योग मतलब कि जोड़। अब मान लेते हैं इसको, हम मान लिया क्या, पहली वाले को मान लिया y, दूसरे वाले को मान लिया y1, तीसरे वाले को मान लिया y3। अब इन तीनों का जोड़ मतलब कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर और भी तरंगे एक साथ चलते, अभी तो हमने 3 दर्शाया तो 3 हमने लिया, और भी तरंगे अगर गति करती हैं एक साथ में, तो यहाँ प्लस करके ये डैश 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 डैश, मतलब कि बहुत सारी तरंगे क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, है ना। तो यदि इन तरंगों का जोड़, यदि y1 y2 y3 इन तरंगों का जोड़ क्या हो, n मान लेते, क्या माने, y1 y2 y3 इनका जोड़ क्या माने, n मान ले, तो किसी बिंदु तक जो साथ में पहुंचती हैं, तो प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु का जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर y1 y2 y3 प्लस डैश डैश। नहीं समझे? चलिए एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं, है ना। अब इस बार ऐसा रिपीट करूंगा जैसे हमें कि अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है। चलिए, तो मेरे प्यारे गुल्लो, इसका जो डेफिनेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से आप बना रहे हैं,
कि जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक तरंगे जब दो या दो से अधिक तरंगे तरंगे माध्यम के मतलब एक माध्यम ये होगा, दूसरा माध्यम ये होगा, तो माध्यम के किसी बिंदु पर मतलब एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक, है ना, तो किसी बिंदु तक एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन मतलब इनकी गति करने का जो परिणाम है उसको बोलते हैं परिणामी विस्थापन। तो परिणामी विस्थापन इन तरंगों द्वारा उत्पन्न हुआ अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग मतलब होता है क्या, जोड़। क्या होता है, जोड़। तो सदिश योग के क्या होता है मेरे प्रश्न, बराबर होता है। क्या होता है, सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। अब बात करते हैं यदि इन तरंगों को, है ना, उदाहरण देके क्या, या उस उदाहरण समझिए, क्या उदाहरण समझिए। तो यदि एन तरंग एन मतलब एन तरंग कैसे बन गया, y1 y2 y3 इन सभी को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक जोड़ बनेगा। तो एन मान लीजिए 2+2+2 2 4 6, इसको जोड़े तो क्या हुआ, 6 बना ना। इसी को बोल जोड़, इन सबको जोड़ दिए क्या बन गया, 6। इसी पर y1 y2 y3 को जोड़ दिए क्या बन गया हमारा एन, क्या बन गया हमारा एन बन गया। तो वही बात कर रहे हैं। तो यदि एन तरंगे किसी बिंदु, चाहे ये बिंदु है ना, तो एन तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तथा प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु का विस्थापन मतलब इस बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन क्रमशः y1 + y2 + y3 हो। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या प्यारे रसगुल्लो, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोल देते हैं प्यारे रसगुल्लो, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं प्यारे रसगुल्लो, अध्यारोपण का सिद्धांत। आशा करता हूं मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले प्यारे रसगुल्लो, है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा प्यारे रसगुल्लो हमारी नोट्स कॉपी जो हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताया है और आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखेगी, है ना। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे। तो परिणामी विस्थापन तो बिंदु का परिणामी विस्थापन क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, थोड़ा सा अभी वीडियो के नीचे और है ना, अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए ये रहा हमारा परिणामी विस्थापन यहां तक। तो y बराबर y1 + y2 + y3 ये होता है मेरे रसगुल्लो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है प्यारे बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मेरे रसगुल्लो मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।